हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। और आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले एक नई डिज़ाइन की। जैसे आप यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं इसकी साइज़ भी दी है एम एल एक्सएल। तो यानी कि इसमें 3 साइज़ आपको देखने को मिलती है और डिज़ाइन आपको ये सेम बनानी है। तो हम इस डिज़ाइन को सेम कैसे बनाएंगे, तो इसे हम जूम करके देखें तो ये जो डिज़ाइन है वो पिक्सल मेकिंग डिज़ाइन है। प्लस इसके बैकग्राउंड में जो डॉट डॉट रख के पैटर्न तैयार किया गया है वो भी एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि पहले तो हम इसका एक पैटर्न भी बनाएंगे और प्लस साथ ही साथ में हम इसके दूसरे डिज़ाइन को भी तैयार करेंगे। तो हम डिज़ाइन अलग तैयार करेंगे और पैटर्न अलग तैयार करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं है। क्योंकि जहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ये अपने हिसाब से रखा हुआ, या अगर अपने हिसाब से नहीं रखना है, अगर दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन करके रखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। साथ में कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सा तरकीब है, बस उसे हम फॉलो करेंगे और इसे हम बना सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस डिज़ाइन की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इसके अंदर का जो मोटिव है, ये जो आपको कली या फ्लावर या जो भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पिक्सल मेडिट है। तो हम इसे सीधा एक क्रॉप कर लेंगे, यानी कि कटिंग करके हम अपने फ़ोटोशॉप में लेके आए हैं। तो इसे हम फ़ोटोशॉप के एक नए पेज पे लेके जाते हैं। तो हम यहाँ से इसे सलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद इसे कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर आकर नया पेज लेते हैं। नए पेज में आप आएंगे तो सेम अभी हमने जो थोड़ी देर पहले 2 इंच का लिया था पेजेस, अब हम यहाँ पर इसे 1.5 बाई 1.5 इंच का ही लेंगे। ज़्यादा बड़ा या फिर 2 इंच काफ़ी रहेगा, मेरे हिसाब से 2 इंच का बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इसे हम 2 में ही रखते हैं और उसके बाद उसे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन टेढ़ी है, तो हम इसे पहले रोटेट करके सीधा करेंगे, फिर कंट्रोल टी करके इसे वर्टिकली घुमा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन एकदम सीधी हो चुकी है। थोड़ा बहुत 19-20 है तो उसे हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो आप सिंपल एक नया लेयर ले लीजिए। तो ये जो वाइट बैकग्राउंड वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पहले हम उन्हें मेड करेंगे, यानी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि पेन टूल लेते हैं। आप पेन टूल से भी ट्रैक कर करके बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन टूल का ही उपयोग कर रहा हूँ। हाँ, अभी बनाने से पहले एक चीज़ और आप ध्यान दें कि इसकी साइज़, तो साइज़ अभी मैंने मेंटेन नहीं की थी, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाता। तो हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अभी जाके मुझे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अभी जाके मुझे ये एकदम परफेक्ट लग रही है साइज़। अब उसके बाद हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब हम पेन टूल का यूज़ करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसे सिंपल पिक्सल मेडिट है, तो हम उसके हिसाब से ही इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा बन चुका है। कंट्रोल इंटर करके इसमें हम वाइट कलर का उपयोग या हल्का येलो कलर का इसमें मेंशन करेंगे। तो ये थोड़ा लाइट में आएगा कलर, या एकदम परफेक्ट लग रहा है। सेम चाहे तो हम आधी डिज़ाइन बनाएंगे तो भी चलेगा, उसे हम पलट सकते हैं, या पूरी बना लेते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि हाफ डिज़ाइन ही बनाएं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हाफ डिज़ाइन ही बनी हुई है और उसके बाद उसके जो दो उस हिस्से को सिर्फ पलट दिया गया है। एंड देन कंट्रोल इंटर एंड देन अल्टर ब्रैकेट कलर फ्री कर दें। तो अभी हम सिर्फ आधी ही डिज़ाइन बनाएंगे। कंट्रोल इंटर अल्टर ब्रैकेट। और
अल्ट्रा बैक स्पेस करके इसे हम कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हैंड पे, आप कितना अच्छे से पेन टूल का यूज़ करते हैं। आप पेन टूल अच्छा चलाते हैं तो ये डिज़ाइन जल्दी जल्दी बन जाती है, तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। बाकी तो मैंने बना दिया है, तो जो इसमें डॉट्स हैं उनको भी हम ब्रश के माध्यम से बना लेंगे। ब्रश का सॉलिड ऑप्शन यूज़ कर लेंगे और साइज के हिसाब से उसे साइज ले लेंगे और उसके बाद हम इसे फिल आउट कर देंगे। एक हिस्सा यहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, इन सभी को भी हम बना लेते हैं साथ में। अब इसमें जो आपको दूसरे कलर वाले दिख रहे हैं इससे, उनको भी हमें ड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पेन टूल ही लेंगे और उसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप सोचिए कितनी ब्लर डिज़ाइन है और उस ब्लर डिज़ाइन को भी हम मेक कर रहे हैं। तो आपको भी रियल वर्ल्ड में वर्किंग के टाइम पे इसी प्रकार की डिज़ाइंस देखने मिलेंगी क्योंकि उसमें आपको ब्लर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कि आप उसे किस तरीके से बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इसे हम नई लेयर पे लेंगे, क्योंकि ये दूसरा कलर है तो हम दूसरे कलर का सेक्शन दूसरे में ही रखेंगे। और इसमें अल्ट्रा बैक स्पेस करके फिल कर दें। ये लेकिन रेड टाइप में लग रहा है, बट मुझे रेड नहीं लेना है। ये कलर ठीक है, डन। सेम यहाँ पर भी हमें वो डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। जहाँ जहाँ पर भी आपकी डिज़ाइन थी आपको हर जगह पे उसे ड्रॉ कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर भी हो गया और जो डॉट है ब्रश के थ्रू हम यहाँ बना लेते हैं। आई होप कि मैंने आधी डिज़ाइन बना दी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट बैकग्राउंड अगर हम चेंज करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड अभी फ़िलहाल के लिए फिल आउट कर देता तो आपको दिखाई देगी। देखिए एकदम परफेक्टली है, पिक्सेलमेटेड है। अब क्या करना है कि अब आपको डिज़ाइन का हाफ पार्ट जो हमने अभी बनाया है उसे सही से सेट करके कट कर लेना है। ये वाला हिस्सा डिलीट मारेंगे। अब उसके बाद इस दोनों लेयर को मर्ज कर देंगे और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट एंड कंट्रोल टी करके इसे रोटेट करके घुमा देंगे हॉरिजॉन्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हुई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पिक्सल इधर उधर है। तो इससे हम क्या करें, कंट्रोल टी करके इसे अंदर की ओर ड्रैग करके मिक्स करा देंगे। देखिए आपकी ये पिक्सल वाली डिज़ाइन तैयार हो गई। ये पैटर्न बनाने के बाद इन दोनों को मिक्स कर देंगे। डन। ये काम हो जाने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे जो उसमें रिपीट बना हुआ है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेक्शन लाइन उल्टा है और दूसरी सेक्शन लाइन क्या है, सीधी जा रही है। तो ये सिंपल सा रिपीट है, आप इस रिपीट को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया है कि एक डुप्लीकेट ले लिए साइज़, आप देख सकते हैं 2 हो गई है। तो एक को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से वर्टिकली इसे घुमा देते हैं और ऊपर वाली लेयर को बंद कर देते हैं। नीचे वाली लेयर चालू है और उसे ऑफसेट कर देंगे, फिल्टर में जाके अदर एंड ऑफसेट। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली बैठ चुकी है अपनी सेक्शन के हिसाब से, और जो ऊपर वाली लेयर थी उसे भी ऑन कर दिया। तो ये रिपीट आपका एकदम परफेक्टली बन चुका है। अब उसमें जो बाकी क्या बचा है हमारा काम,
अब हमारा जो काम बचा है वो बचा है डॉट वाला, जो उसमें डॉट्स वाली पैटर्न बनी हुई है। अब ये डॉट्स वाले पैटर्न को हम उसके साइज़ से बहुत छोटा है, बट मैं सोच रहा हूँ एकदम छोटी ही साइज़ में इसकी डिज़ाइन बना लेना चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम इस चीज़ को नए पेज पे बनाते हैं जो बैकग्राउंड में पैटर्न यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू पेज लेते हैं और यहाँ पर जो साइज़ लेना है वो 0.5 लेना है, 0.5, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, माइनर में है, तो हम उसे छोटा में ही रखेंगे और 150 पिक्सल के हिसाब से उसे सेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम नया लेयर लेंगे। बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि पहले से इसमें ब्लैक रख लें, क्योंकि तो हमें वो दिखाई देगा कि कैसा बना रहे हैं, राइट। अब ब्रश लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान दो डिज़ाइन के अंदर, तो ये लाइन सीधी है और ये लाइन आड़ी है, तो यानी हमें जो रिपीट के हिसाब से तैयार करना है, तो इसमें नई लेयर पे क्लिक और थोड़ा दूर रख के क्लिक, ये दोनों पैटर्न हमें बनाने हैं। कंट्रोल T करना है और उसे सेंटर में रख लेना है। अब ये दोनों सेंटर में आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे भी रिपीट में सेट कर देना है, क्योंकि ये रिपीट में ही है। अब इसका जो पिक्सल है वो पहले चेक कर लेते हैं, कितना पिक्सल है, 75 का अगर हम आधा करते तो कितना जाएगा, लमसम 70 होता है, तो हम ऑफसेट में उसे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 35 y 35 ही रखते हैं। अब इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, पेज की साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 75 था, इसे पिक्सल में कर लेते हैं और इसे 70x70 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और ये डॉट्स को वापस में रिमूव करके अगेन डॉट्स बनाऊंगा। ब्रश एक और उसी की सीध में दूसरा। अब ये क्या है ना कि सही जगह पे बन जाएगा। अब उसके बाद हम इसे 35x35 में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा माथा पच्ची होती है, बट करनी चाहिए। 35x35। अब देख सकते हैं कि ये आ चुकी है अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट। कंट्रोल T करके एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद वापस आपको लेना है ब्रश और ये लंबी लाइन में आपको बना देना है। तो सॉरी, इसको नए पेज पे लेना है, यहाँ पर और एक यहाँ पर, और कंट्रोल A करके इसे भी आपको सेंटर में रख देना है। चलिए, ये पैटर्न आपका तैयार हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देते हैं और इसे डिफाइंड पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। एडिट एंड डिफाइन पैटर्न कंप्लीट, और इसे भी हम बैकग्राउंड बंद करके एडिट करके डिफाइन पैटर्न बना देते हैं। दोनों डिफाइन पैटर्न बनाने के बाद अब ये जो था सूट है हमारा, क्या है, सूट। तो सूट की साइज़ मैंने ऑलरेडी, डिपेंड करता है कि आप इसे किस साइज़ में बनाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे हम सिंपली एक सूट के साइज़ में पेज लेते हैं। तो न्यू एंड क्लिक करते हैं। विथ में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 27 एंड जो हाइट यूज़ करने वाला हूँ 40.5 इंचेस एंड रेजुलेशन 150 पिक्सल। देन क्रिएट, ये पेज आ जाएगा। इसमें जो बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है हम सेम वही कलर यूज़ करेंगे। डार्क में है तो डार्क ही रखेंगे इसको एंड बैकग्राउंड में से फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं फिल हो चुका है। देन न्यू लेयर लेते हैं और डिफाइंड पैटर्न में आकर हम एक एक करके अपने पैटर्न को फिल करेंगे। तो पहले डॉट्स वाले पिन को फिल करते हैं। अगर इसे हम जूम करते हैं तो देखिए एकदम सेम वैसे ही बनाया है जैसे बना था उसमें। देन ओके,
फिर न्यू लेयर लेते हैं, दूसरा वाला डिफाइंड पैटर्न पे आते हैं और उसमें पैटर्न फिल करते हैं, देन ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये पैटर्न के साथ और ये डिज़ाइन एज इट इज़ सेम मैंने बना दी। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से एकदम परफेक्टली कॉपी डिज़ाइन करके हमने इसे बनाया हुआ है। आपको अगर किसी भी प्रकार की इसमें चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कि ये डिज़ाइन कैसे वापस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।